लेकिन सर देख लीजिए ना, हमारी नफरत ने हमें कहाँ पहुँचाया है और भारत कहाँ पे है आज। किस चीज के लिए जहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें इजाजत मिली उधर जाने के लिए हम तैयार हैं। सर वो तो कहते हैं ना, तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया था। और वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है, आरज़ू जो आगे से तलवार उठाए। हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भाई उनके गले में। हमने तो उन 75 साल में हिंदुस्तान से अलग होके हर बात में तो हम फेल हो गए। ये बताएं दौड़ में कितना पीछे रह गया, मतलब सच्ची बताएं कितना आगे निकल गया भारत। तकरीबन 50 से 60 साल मिनिमम कह सकते हैं इस तरह करते हैं। सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है भारत की तरक्की का? वो है नेशनलिज्म। चले मान लिया कि मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए था। अगर हम एक मिसाली पाकिस्तान बना लेते तो कहते कि चलो वी वेंट थ्रू दिस ब्लड बाथ, सारों के बहुत जुल्म हुआ, लेकिन अब हमने एक इंसाफ पे मबनी मुल्क बना लिया। हमने तो उन 75 साल में हिंदुस्तान से अलग होके हर बात में तो हम फेल हो गए। सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है भारत की तरक्की का? वो है नेशनलिज्म। और पाकिस्तान में जितना उनके पास नेशनलिज्म मौजूद है, हमारे पास उतना ही कम है। हमारे ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट जो है, हार्वर्ड के ग्रेजुएट जाके लूट रहे हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया को जाके कब्जे में ले लिया। आप मुझे ये बताएं, भारत के कितने वज़ीर आज़म हैं जो लंदन बेस है? आपका कोई लीडर बता दें जो लंदन बेस नहीं है। आपके बाजवा साहब को अगले दिन गालियां पड़ी हैं, तो वो कहाँ पड़ी हैं? फ्रांस की सीढ़ियों पे पड़ी हैं। अगर हम उनकी तरफ देखें, वो एक अगर किसी भी इंडियन से इस तरह वो बात करेंगे ना, तो वो देखते हैं कि नहीं, हम भारत एक यूनिट के तौर पे हम लेते हैं। जो एक नेशनलिज्म का एलिमेंट है वो यहाँ की निस्बत उधर के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल है। यहाँ पे वहाँ पर उधर है, यहाँ पर इस तरह नहीं है। क्या हम कभी कौम ही नहीं बन पाए अभी तक? 75 साल में एक कौम नहीं बन पाए। हम 25 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं। कैसे पॉसिबल? हुक्मरान अच्छे हैं उनके, पब्लिक का बहुत अच्छे हैं वो लोग। हम मुसलमान हैं लेकिन अंदर से कोई मुसलमान नहीं है। बात यह है कि वहाँ कानून की पासदारी की जाती है। आप वो कहते हैं आपकी किताबों में हिंदुइज्म और हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है, टेक्स्ट बुक्स में सर जी। आप भी मानती है ना, आपने पढ़ी हुई है ना? बिल्कुल सर, टेक्स्ट बुक्स में है। टेक्स्ट बुक्स में नफरत रख सकती हैं और किसी से दोस्ती कर सकती हैं, तो ये टेक्स्ट बुक इस किस्म की बेहुदा किस्म की हमें क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? लेकिन सर देख लीजिए ना, हमारी नफरत ने हमें कहाँ पहुँचाया है और भारत कहाँ पे है आज। अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत की, कितना मेजर डिफरेंस अब देखने में आ रहा है, कितना वो लोग आगे निकल गए हैं या अभी भी हम आगे हैं। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आगे। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे इंडिया भी जा चुका है। तो अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान नाकाम हो रहा है तो ये भी क्या इंडिया पे ब्लेम करना चाहिए? मुझे ये बताएं आप। पाकिस्तानियों को ये है कि जी अगर हम इकट्ठे रहते तो हिंदू हमारे साथ पता नहीं क्या जुल्म करते। और मैंने कहा यार 700 साल तो हमको हमारे लोग करते रहे हैं। हाँ, अगर आपने उनसे जुल्म किए हैं तो आपके दिल में चोर है कि अब हमें सजा मिलेगी। हमने वो अफगान जिहाद करने के बाद सारे इधर नहीं भेज दिए थे? ये लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद, आप किसी के मुल्क में आके इस किस्म की हरकतें करें और फिर भी वो आपको डिसेंटली ट्रीट करे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है। ये काम अदारों का नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम जाते रहे या हमारी जमात तंजीम जाती रही। अगर हम जैसे लोगों को अदारों में लाया जाएगा ना, आई एम अ बैचलर इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अगर हमें लाया जाएगा अदारों में, हम अदारों को चेंज करेंगे, ठीक है ना। हम पहली बात है वसूल पसंद नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेज क्यों कामयाब है? वसूल पसंद है, तो हम वसूल पसंद नहीं है। ऐसे तो नहीं आ जाना कि मुझे उससे नहीं, कश्मीर से मोहब्बत है, दायरे में आ जाएगा। आपने तो टेस्ट पास करना है, टेस्ट आर्मी का टेस्ट पास करें या जी करना है। नारों से ये होगा कि उनको पता होगा कि हम तैयार हैं। हम अगर हमें इजाजत मिलती है उधर जाने के लिए, हम फिर तैयार हैं जी। जहाद के लिए हम तैयार हैं। किस चीज के लिए तैयार हैं? जहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर हमें इजाजत मिली उधर जाने के लिए हम तैयार हैं। नारों से ये इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें पता है कि नारों से कुछ नहीं होगा। इसका मसला जंग ही है, हमें पता जंग होगी तो 4 जंगें भाई पहले भी हो गई हैं ना। टेबल टॉक मेरे ख्याल से सलाहुद्दीन यूबी फिर आएगा तो फिर काम बनेगा, ठीक है ना। तो फिर आप पिटेंगे? मैं तो कहता हूँ कि आप एक जंग कर लें, क्योंकि अभी एक ही जंग की कसर रह गई है। उसके बाद में ना नजरिया रहेगा ना पाकिस्तान रहेगा। हम तो चाहते हैं कि आप फिर से शुरू करें। इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि ये पंजाबी लोग जो हैं, इनका डीएनए क्या है। ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। यहाँ पे इन्वेडर आए हैं तो हम मुसलमान हो गए, बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए। कि इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया, हम उनके रंग में रंगे गए। सर वो तो कहते हैं ना, तलवार के जोर पे तलवार के जोर पर सलवार पहनी थी।
इस्लाम फैलाया था ना। तलवार, वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है आरजू, जो आगे से तलवार उठाए। हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भाई उनके गले में। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ क्या? हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल। तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी हुई। सबसे पहले मेरी नजर में जो पहले इस कौम की हिस्ट्री पढ़ लें कि इनका माजी क्या है, फिर इनके ऊपर बेट लगाया करें ना कि इन्होंने माजी के अंदर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं आज तक। और वो इतराज बिल्कुल मुनासिब है आरजू, आपकी और मेरे भी समझ में आता है कि अगर हम दोनों दोस्ती करना चाहते हैं तो उसके अंदर टेररिज्म या दूसरों पे हमला करवाना या डिस्टेबलाइज करने की जो एक्टिविटी है वो तो उसमें नहीं फिट होती। तो अगर दोस्ती के लिए ये कंडीशन आप पूरी करें तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ पूरी करनी चाहिए। टेररिज्म फ्रेंडशिप इज नॉट पॉसिबल। वो तीनों का मैं कंपैरिजन देख रहा था कि बांग्लादेशी टका, इंडियन रुपी और अफगानिस्तान का अफगानी, अगर तीनों की सबमर्सिबल जो वैल्यू है वो सम अप वैल्यू जो है ना वो 280 या 281 रुपीस बनते हैं, और यहाँ पर 311 रुपी 50 पैसा आज का रेट है डॉलर का। तो ये उसके इक्वलेंट भी नहीं पहुंच पा रहे। ये बताएं दौड़ में कितना पीछे रह गया, मतलब सच्ची सच्ची बताएं कितना आगे निकल गया भारत? तकरीबन 50 से 60 साल मिनिमम हम कह सकते हैं इस तरह कर रहे हैं। दोबारा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए ना हिंदुस्तान चाहता है और ना ही महल दुनिया में कोई भी इस तरीके से सोचता है, ना पाकिस्तानी सोचते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट अनडू हिस्ट्री जस्ट बाय विशिंग इट। तब ना होता, मेरी आर्गुमेंट है, ना होता तो ये बेहतर था। और मुसलमानों की जो एक अपनी कल्चरल यूनिटी थी उसके टुकड़े टुकड़े हमने किए हैं ना, तो वो दो टुकड़ों में हो गए। महल आपके कुछ रिश्तेदार अब भी इंडिया में होंगे, मुझे यकीन है। अक्सर मीडिया पे तो वॉर का समा बना दिया जाता था कि वॉर हो रही है वो 50 साल आगे निकल गए और हमारे हुक्मरान अभी भी मतलब कोई भी बात हो तो स्टेटमेंट पास करते हैं, हमें पता ही नहीं चला कि वो इतना आगे निकल गए हमसे। असल में स्टेटमेंट पास कर देना और एक मिली नगमा बना देना ये बड़ा आसान काम, करके दिखाना, डिलीवर करना वो एक मुश्किल काम है। उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है लेकिन वो वक्त के बाद नज़र आ जाता है, जो इंडिया में नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हमें आज नूरजहां के गाने याद भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ गाने ही गाए गए। 75 साल में हमने सिर्फ नगमे, मिली नगमे गाए हैं, बड़े प्रोग्रेस नहीं किया। वो मौसीकी के लिहाज से नरेंद्र मोदी के जो 8-9 साल का जो दौर हुकूमत है, इसमें जितना भारत ने प्रोग्रेस किया पिछले किसी दौर में भी जो है भारत उतनी रैपिडली ग्रो नहीं किया। पूरी दुनिया उसको लीडर मान रही है। बहुत सारे लोगों का स्टैंस ये होता है कि नहीं, वो वहाँ का अगर लीडर है तो हम नहीं मानेंगे, हम सच को तस्लीम नहीं करेंगे। जो ग्रो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, हम उसको, क्योंकि वो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। डेफिनेटली अगर उसने कुछ चीज़ें भी बेहतर की हैं, बेशक अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए बेहतर की हैं, तो उसकी पिक्चर वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल वो उसकी पिक्चर दुनिया के सामने है कि भाई हमने ये किया है, दुनिया में ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जीडीपी इस टाइम जो है ना वो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर से ज़्यादा है इस टाइम। सही बात है। तो कैसे कह सकते हैं, दुनिया में उन्होंने पिक्चर अपनी चेंज करके दिखाई है। हिंदुस्तान में मुसलमान परसिक्यूट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं कहता हूँ बहुत ही इंडिया में अगर आप कहते हैं जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो बने ही मुसलमानों को और इस्लाम को बचाने के लिए था। दरवाजे खोल दो यार, बॉर्डर खोल दो, लेट एवरी मुस्लिम कम। देखो एक नहीं आने देंगे, कोई नहीं आएगा सर। अब जो हालत है, कौन आएगा? जो यहाँ रह रहे हैं वही सर पीट रहे हैं अपना।